नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCSPT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की यानी मॉडर्न हिस्ट्री की। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मांग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग स्टेट PCS में और एग्जाम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे किसने भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, और साथ ही बताएंगे किसने मुसलमानों के लिए सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार दिया था यानी एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार दिया था। साथ ही बताएंगे किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, और हम आपको बताएंगे किस दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। चलो स्टार्ट करते हैं विस्तार से। हम आपको बता दें, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान, पृथक राज्य का नहीं पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ आर नेवर में प्रस्तुत किया था। साथ ही हम आपको बता दें, अलग मुस्लिम पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम कवि और राजनीतिक चिंतन मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र यानी अलग राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ये सबसे पहले मांग की थी सर मोहम्मद इकबाल ने, और पाकिस्तान का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। अब हम आपको बताते हैं क्यों किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। हम आपको बता दें, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू जी ने कहा था। 1919 की पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं। इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर अक्सर गौर से पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं। इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था, हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा जिन्ना के इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों और मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। चलो स्टार्ट करते हैं अलग अलग स्टेट PCS और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन फर्स्ट, मुस्लिम लीग के लिए एक पृथक देश का प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। हम आपको बता दें, निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। हमने आपको बताया कि सबसे पहले अलग पृथक मुस्लिम राज्य की मांग इकबाल यानी सर मोहम्मद इकबाल ने 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि ये सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारत मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह है कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। इस तरह इसका सही आंसर होगा 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में प्रथम देश एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी। चलो अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। हम आपको बता दें, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में, जिसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। हम आपको बता दें, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, और इसी तिथि की स्मृति में
23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। हम आपको बता दें, यह क्वेश्चन भी आता है कि किस दिन मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया, तो उसका आंसर होगा 23 मार्च 1943 में। आगे अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया? हमने आपको बताया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का मांग अपने लाहौर अधिवेशन में, जो कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न, वह कौन सी तिथि है जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? हमने आपको बताया था 23 मार्च 1943 और हमने बताया था कि क्यों 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया, क्योंकि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी तिथि यानी इसी डेट की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। इसलिए इसका सही आंसर होगा 23 मार्च 1943। अगला प्रश्न, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र यानी अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। हमने आपको बताया कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। वे सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि ये सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा ये होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए, यानी अलग राज्य बना दिया जाए। इस तरह इसका सही आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये कहा था सरोजनी नायडू ने। हम आपको बता दें क्यों कहा था, हम आपको फिर से बता दें। 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया, क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी के हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर अक्सर भी गौर से पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था कि हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। जिन्ना के इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। इसलिए इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सर्जन का प्रस्ताव किसने किया था? इसका सही आंसर होगा खली कुज्मा। हम आपको बता दें 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव, जिसे पाकिस्तान, हम आपको फिर से बताते हैं 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव पास किया गया, जिसे हम पाकिस्तान प्रस्ताव कह सकते हैं, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खुली कुज्मा ने इसका अनुमोदन किया। इसी रूपरेखा को तैयार करने में सर सिकंदर हयात का, फजलुल हक और खली कुज्मा की विशेष भूमिका थी। इस तरह इसका सही आंसर होगा खली कुज्मा, जिसने पाकिस्तान के सर्जन का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर होगा खली कुज्मा। हम आपको बता दें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वहीं ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसलिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आप सोचो कि वही लाहौर अधिवेशन ये है, ये लाहौर अधिवेशन ये है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में,
जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यह किया था चौधरी रहमत अली व उनके दोस्तों ने। हम आपको बता दें, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नौद और नेवर में प्रस्तुत किया था। हम आपको बता दें कि सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार यानी कि एक अलग राज्य का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने, और सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, फिर से बता देता हूँ आपको कि सर मोहम्मद इकबाल ने अलग राष्ट्र की मांग की थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। हम आपको बता दें चलो कोई नहीं, पाकिस्तान के अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। हम आपको चलो बता देते हैं, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि ये एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे हम। तब से मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, नेहरू एक राष्ट्रभगत है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। ये किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? यह किया गया था सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। अब आपको बताते हैं हम कब व्यक्त किया गया था। हम आपको बता दें, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये अलग से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तो इसके राइटर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पेज 352 पर यह उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप यानी नेहरू एक राष्ट्रभगत है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। इस तरह इसका सही आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, और ये सर मोहम्मद इकबाल ही हैं जिसने अलग पृथक मुस्लिम राष्ट्र की सबसे पहले मांग की थी। हम आपको बता दें, हमारे आज के सेशन में इतना ही पाकिस्तान की मांग ने। हमने आपको बताया कि किसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द के प्रयोग किया था, चौधरी रहमत अली ने, और किसने अलग राज्य मुस्लिम राज्य का बारे में सबसे पहले बात की थी वो थी सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, और किसने लाहौर अधिवेशन में पास किया था पाकिस्तान के लिए अलग से राज्य अलग से राष्ट्र की मांग। और कब पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च 1943। तो हमने बताया कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था मुस्लिम लीग का। हमारे आज के सेशन में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, और कैसा लगा हमारा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।